सही। तो हाँ, ये मैं बता रहा था कि आपके जैसे ही ये कमांड रन करोगे तो ऑथ का फोल्डर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी आप लोगों के पास नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। जब ऑथ की कमांड चलाओगे तब आएगा प्रोजेक्ट के अंदर। कंफर्म पासवर्ड का कंट्रोलर बना दिया उसने, फॉरवर्ड पासवर्ड का कंट्रोलर बना दिया, लॉगिन कंट्रोलर बना दिया, रजिस्टर कंट्रोलर बनाया है, अच्छा रीसेट पासवर्ड कंट्रोलर बनाया है, और वेरिफिकेशन कंट्रोलर। ठीक है भाई, आ रही है बात समझ। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन क्या है? वेरिफिकेशन मतलब यूजर को वेरीफाई करना, ठीक है। वो जैसे एडमिन करेगा। बाकी नीचे के एग्जैक्टली कंट्रोलर इसी तरीके से होता है। सही हाँ, ठीक। नीचे तो वो दूसरा बाकी ये वाला कंट्रोलर है ना, बाकी जो हमने बनाए हुए थे। अच्छा सही सही। ठीक है। अच्छा, ये ऑथ के कंट्रोलर अब आए थे व्यू के ऊपर। रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर ये बना हुआ है ऑथ। ऑथ को अपने ओपन करा तो यहाँ पे लॉगिन का बिलेट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर का बिलेट बना हुआ है, ठीक है भाई। और यहाँ पे वेरिफिकेशन का बिलेट बना हुआ है। वेरिफिकेशन मतलब वो यहाँ पे मैसेज आएगा, लिंक हैज बीन सेंड टू योर ईमेल। यूजर को वेरीफाई करना मतलब। सही है। बात समझ आ रही है ना। यूजर रजिस्टर हो गया तो उसके ईमेल पे एक ईमेल चले आएगा, फिर उस मेल को वो वेरीफाई करेगा। ये वेरिफिकेशन उसका है। अच्छा, पासवर्ड को हमने पासवर्ड का फोल्डर ओपन करा तो पासवर्ड में कौन सा, कंफर्म पासवर्ड, सही है। फिर ईमेल का, फिर रीसेट का, तो ये तमाम व्यूज उसने इसके फोल्ड कर दिए। इस चीज को कहते हैं हम इसके फोल्डिंग, तो ऑटोमेटिकली तमाम व्यूज वगैरह बना के दे दिया। अब आए राउट्स के ऊपर, वेब डॉट पीएचपी में। राउट्स के ऊपर जब हम आए तो ऑथ राउट्स। ऑथ राउट्स इसका मतलब है ऑटोमेटिकली उसने तमाम राउट्स बना के हमें दे दिए। अरे ये बात समझ। वाह सर। हाँ, अब ये npm इंस्टॉल हो जाए तो हमारा व्यू भी जो है वो चल जाएगा। सर वीआईपी हो गई ये काम तो। सही। अब इसके बाद एक चीज और करनी है हमें, एक चीज और करते हैं कि यहाँ पे मैं स्टेप भी लिख दूंगा। सबसे पहले अपने सीएमडी में आए। सीएमडी में आके मैं आया, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने क्या करा, मैंने एक कमांड चलाई php आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है। अभी मेरे पास सर एक डेटाबेस में सवाल। कितने, क्या। सर ये हाँ, माइग्रेट होता है, माइग्रेट बता रहा हूँ 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा, ये आपके स्टोर की डेटाबेस है। इस डेटाबेस में कितने टेबल हैं। 2। एग्जैक्टली 3 है आपके पास, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, यूजर्स का। अच्छा जब मैं php आर्टिसन माइग्रेट की कमांड चलाऊंगा ना, तो यहाँ पे 1-2 टेबल और ऐड कर देगा, ठीक है। जो कि आपके ईमेल वेरिफिकेशन का टेबल होगा जिसमें आपका टोकन वगैरह सेव होगा। आ रही है ना बात समझ। मैं यहाँ पे रन करता हूँ php आर्टिसन माइग्रेट इंटर। सर वो कमांड कौन सी चलाई है आपने, जरा दिखाएगा। php आर्टिसन माइग्रेट की कहाँ है सर? अच्छा ये रही। ना, आर्टिसन माइग्रेट। ठीक है सर। सर ये रिफ्रेश क्यों किया था आपने? रिफ्रेश इसलिए कर रहा था, वो क्या कह रहा था, बेस टेबल और व्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये बहर में सही है, यानी कि हमारे यूजर्स का टेबल जो है वो क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सही है, उसको हटाने के लिए आपने रिफ्रेश किया दोबारा। बिल्कुल, देखो माइग्रेशन का आ गया एक टेबल, मैंने यूजर्स पे क्लिक करा। सर ये इसी टेबल में कैसे आया, मतलब आपने क्या इसी लिखा है डेटाबेस सर? में, इसी डेटाबेस में इसलिए आया क्योंकि कनेक्शन और डेटाबेस का बना हुआ ना, अच्छा सही है। इसलिए आया इसी क्या डेटाबेस मतलब में। सर, समझा नहीं मैं जरा। वो कह रहे हैं कि इसी डेटाबेस में माइग्रेशन का टेबल कैसे आ गया, हाँ सर। तो वो इसलिए आया क्योंकि डेटाबेस का कनेक्शन इसी से बना हुआ ना। तो सीएमडी पे तो हमने नहीं रखा था कनेक्शन, तो मतलब उसी के साथ कनेक्ट होता है ये। 2 मिनट बता रहा हूँ।
क्या है वो, अब हो जाएगा मेरे ख्याल से। सही है, देख रहे हो कितने सारे टेबल बना दिए इसने। यूजर्स टेबल, ठीक है, पासवर्ड रीसेट टेबल, फील्ड जॉब टेबल, जॉब्स टेबल, ये सब बताऊंगा क्या होता है। ये मैंने क्लिक करा है यहाँ पर, इतने सारे टेबल्स बना के दे दिया। मैं यूजर्स टेबल पे क्लिक करा, अब उसने तमाम कॉलम्स बना के दे दिए, नेम, ईमेल, ईमेल वेरीफाई एट, पासवर्ड, रिमेंबर टोकन क्रिएटेड एंड अपडेटेड एट। अब अली देखो, ये इनका सवाल ये था कि जैसे ही मैंने कमांड चलाई PHP आर्टिसन माइग्रेट की, ठीक है ना, तो वो ये ठीक पूछना है, चाह रहे थे कि आपके इस डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट होगा, स्टोर सही। इन छोड़ के डेटाबेस टेबल। में। सही है, वो इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि हमने .env में जो कनेक्शन बनाया है वो किसका बनाया हुआ है, शोर्स तो का। मैं अपनी नहीं सर, स्टोर की डेटाबेस का। वो तो समझ गया, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर हमने सीएमडी की तरफ से हमने कमांड रन करी थी ना, तो सीएमडी में तो हमने कहीं नहीं मेंशन किया हुआ। CMD में हमने मेंशन करा ना अपने टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर आकर हमने करा है PHP आर्टिसन माइग्रेट। ये तो एक कमांड है PHP आर्टिसन माइग्रेट की, जो माइग्रेशन करती है। नहीं सर, टेस्ट प्रोजेक्ट हमने लिख के पीएचपी लिखा है। हाँ देखो ना, टेस्ट प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में हम गए, फिर हमने लिखा है PHP आर्टिसन माइग्रेट। अगर टेस्ट प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में यानी कि अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में नहीं जाते तो हमारा तो चलता ही नहीं वो। नहीं सर वैसे मतलब बात हम इसका इस समझ आ रही है? कमांड को टर्मिनल में भी चला सकते हैं ना? हाँ टर्मिनल में भी चला सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हाँ npm चल रहा था ना, इसलिए इस वजह मैंने से नहीं नहीं करा। चला। हाँ हाँ भाई अली, समझ आया, कंफ्यूजन हो रही है। हाँ सर, थोड़ा बहुत सर समझ। ये और क्लियर हो जाएगा जब हम माइग्रेशन वगैरह देखेंगे ना। असल में गलती ये हो गई कि हमने माइग्रेशन नहीं पढ़ा, माइग्रेशन पढ़ने से पहले ही हमने ये कर लिया। तो अच्छा सर, बहरहाल इस पर ये आपने यूजर टेबल डिलीट किया, फिर उसके बाद यूजर उसने अपनी तरफ से बनाया, तो वो जो हमने कनेक्शन जो बनाए थे और जो सारी फील्ड सेट की थी, वो वो तो कुछ आउट हो भी गई होगी। नहीं होंगी, आउट नहीं होंगी, क्योंकि हमारा जो टेबल का कनेक्शन मॉड्यूल के साथ है ना, यानी कि हमारे टेबल का नाम क्या था, यूजर्स ही था ना। सही है, और हाँ, इस टेबल का यूजर्स था। कनेक्शन हमने, इस टेबल का कनेक्शन हमने किसके साथ करा हुआ है, अपने मॉड्यूल के साथ। ये यूजर इस मॉड्यूल के साथ करा हुआ है, और अपने कंट्रोलर वगैरह में जो यूज किया हुआ है वो हमने मॉड्यूल को यूज करा हुआ है। बात समझ आ रही है? जी, और हमारी कॉलम फील्ड तो अलग थी ना। कॉलम फील्ड, हाँ कॉलम फील्ड हमारी थी नेम और एड्रेस। हम यहाँ पे नेम और ईमेल, तो इसमें हम चेंजेस कर देंगे, ठीक है। मतलब कर सकते हैं हम डेटाबेस में आके। हाँ कर सकते हैं, डेटाबेस में आके कर सकते हैं, ठीक है। सर यूजर टेबल आपने डिलीट करा था ना? इसको देख लेते हैं ना चेंजेस का। ये यहाँ पे आपके फील्ड के क्या नाम है, यहाँ पे नाम है नेम और ईमेल ही है इत्तेफाक से, ठीक है ना। यूजर का जो है कॉलम का नाम वो नेम और ईमेल ही दिया हुआ, और अगर ईमेल चेंज है। होता तो हम चेंज कर देते, ठीक है। बात समझ आ रही है पहली? सही। जी। ये इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हम जो है ना वो दोबारा देखेंगे अपना लॉग इन लॉग आउट, ठीक है। अच्छा ये तुम्हारा हो गया। ये कौन सी कमांड थी सर? यार ये नोट पैकेज मैनेजर की है। असल में मैंने नोट पैकेज इंस्टॉल करा ना, तो देखो यहाँ पे एक मॉड्यूल आ गया, फोल्डर नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का। ये यूआई नहीं, वगैरह अभी के लिए कौन सी होता है। कमांड यूज की थी आपने? अभी यूज करी मैंने npm run dev। npm इंस्टॉल करने के बाद इस npm को रन करना पड़ता है, तो मैंने कर दिया npm run dev। ये वन टाइम के लिए होता है बस, ये एक जी। ये दफा करना नोड पड़ता है। नोड जेएस इसके साथ यूज होती है क्या? हाँ Laravel ना, में? हाँ कैसे? सर बैकएंड कंपाइलर होता है ना, जो व्यू जेएस को सपोर्ट करता है। सर अच्छा, तो ये सर इसका जो नोड जेएस में तो इस तरह होता है असल कि में ये 7 एसिंक्रोनस। वर्जन यूज कर रहे हैं, 5.8 वर्जन में जो है ना वो ये व्यू जेएस की कोई भी फटीक नहीं है। अब ये अच्छा, हमसे हो गया 7 वर्जन इंस्टॉल,
तो 7 वर्जन अच्छा। में सारी फटीक है नोड जेएस और व्यू जेएस की, वरना ये जो है ना वो गलती हो गई 5.8 करते तो आराम से हो जाता। आप भी क्या कह रहे हो? सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये नोट जेएस एक ही दफा करेंगे एक ही प्रोजेक्ट में, या हाँ एक हर ही प्रोजेक्ट करेंगे, नहीं नहीं एक ही या, प्रोजेक्ट करेंगे। या दूसरा प्रोजेक्ट में जब भी काम करेंगे जब भी ये करना पड़ेगा? नहीं 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 सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में करना है, ठीक है ना? सर अभी क्या मसला हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, अभी रन चल रहा है, हमारी कमांड जो है वो चल रही है। ठीक है भाई, ये टेबल इसने बना दी है यहाँ पर, अब इसको देख लेते हो सकता हो गया हमारी यूआई से है। तो सर मैं नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो वो ओथ वगैरह सब दे देगा मुझे लाके? नया प्रोजेक्ट बनाओगे तो दोबारा ये कमांड चलानी पड़ेगी। सर मैं भी तो यही पूछ देखो रहा बना था दी उसने आपसे। यूआई। पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे थे? सर मैंने भी तो यही पूछा था आपसे, क्या पूछा था? क्या ये जो आपने कमांड्स चलाई हैं दोबारा अगले प्रोजेक्ट में हमने डालनी पड़ेंगी या नहीं डालनी हाँ पड़ेंगी? हाँ हाँ बिल्कुल डालनी पड़ेगी। मैं ये समझा कि तुम ये जो बोल रहे हो कि हमें हर दफा जब प्रोजेक्ट यहाँ पे रन करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट जब रन करेंगे क्या हर दफा नोड रन करना पड़ेगा? मैं ये हाँ वो तो समझा एक ही दफा चलानी पड़ेगी, वो तो एक ही पता दफा है सर। चलाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है सीएसएस की, मैंने एफ सीएसएस की फाइल चला दी तुम्हारी और एफ जेएस की फाइल चला दी। तो जैसे ही ये फाइल चली यानी कि रन हुआ तो देखो यूआई सेट हो गई रजिस्टर की, पहले कैसा आ रहा था, अब बिल्कुल सही आ गया यूआई तो रजिस्टर। बहुत अच्छी है इसकी। यस सर। अब यहीं से यूआई जो है ना यूजर को रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, बस हमारा सिर्फ इतना काम था, टर्मिनल को क्लोज कर दिया, पूरा क्रॉड ऑपरेशन करके दे देगा। मैंने नाम दिया, नाम दे दिया अली का, ali@gmail.com। ठीक है, पासवर्ड दे सर दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8। सर वैलिडेशन लगी हुई 2 है? मिनट रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब लगा हुआ है। रजिस्टर का क्लिक करा। जी जी क्या कह रहे हो? सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम वो क्या कहते हैं अपना इंसर्ट अपडेट डिलीट का वो डेटाबेस के अंदर ना भी करें ना तो वह भी ये कर देता है। हाँ क्रॉड ऑपरेशन इसने पूरा किया हुआ होता है ना। हाँ अच्छा खुद अब मैं किया हुआ आया था यानी यूजर्स कि। के टेबल में, बिल्कुल यूजर्स के सर ये टेबल में आया, कैसे? नाम आ गया सर मोहम्मद सर अली, ये कैसे? ईमेल आ गया। क्या? ऑटो कैसे होता है सर CRUD? अच्छा सर, जो आपने बताया था CSRF के वो फॉर्म भाई की उसने सिक्योरिटी। उसने ऑटोमेटिकली स्कैप फोल्डिंग का मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन वगैरह खुद करी है उसने, लॉगिन भी कर दिया, हेडर पे नाम भी ले आया। अच्छा। नहीं, वो जो अब आपने लॉग आउट आपने करो, सर लॉग आउट ये हो जाएगा। डेटाबेस में भी हर खुद किया है इसने? डेटाबेस में डेटाबेस खुद भी कर खुद दिया। करेगा। सर ये सर, वो दोबारा आपने बताइएगा कैसे इंस्टॉल करना है, थोड़ा समझ नहीं आया मुझे। इसको कल नेक्स्ट क्लास में दोबारा देख लेंगे, एक दफा और कर सही है, लेंगे। और मैं इसकी ये कह वीडियो रहा हूँ बना लेंगे। कि हाँ इसको जो है ना वो 5.8 के वर्जन में इंस्टॉल करेंगे। तुम लोग व्यू जेएस में कंफ्यूज हो रहे हो यार। नहीं सर नहीं नहीं एनपीएम सर सही 5.8 है, नहीं सही करे, है, यही सही है। यही सही है। एनपीएम सही है। यस हाँ एनपीएम ये सर। सही सही है है। सर। अच्छा सर सर, आप व्यू मुझसे नहीं करते ना? हाँ सर वो लारावेल यूआई ऑथ डायरेक्ट ये कमांड लिख देते, व्यू नहीं लिखते नहीं तो होगा ना, तब नहीं भी। होगा, नहीं होगा, यूआई ऑफ से नहीं होगा। सर ये वाली अच्छा वेबसाइट देखें सर, जो भेजी एक है, सवाल था कंपोजर सेवन उसमें सेवन उसमें पे। जो है वो हाँ पूछो। वेबसाइट। एक मिनट, कि बहुत टाइम है अभी, 5 4 7। जो आपने कहा था कि हर फॉर्म से पहले CSRF ऐसा कोई कोड लिखोगे हाँ @ करके, हाँ अब तो देखो मैं ये तुम्हें बताता हूँ अली। देखो अब मैं आया व्यूज है ना, ये हमारे व्यूज, मैं आया व्यूज के ऊपर, ऑथ को ओपन करा, मैं आ गया रजिस्टर ब्लेड के ऊपर। ये ऑथ का ऑटोमेटिकली जैसे मैंने कमांड रन करी थी ना, उसने मुझे यहाँ पे एक फोल्डर बना के दे दिया ऑथ का। मैंने ऑथ सही है, को ओपन करा, ये रजिस्टर डॉट ब्लेड का मतलब ये इस वाले पेज की बात कर रहा है। सही सही है सर, मैं समझ गया। ठीक है, ये इस वाले पेज की बात कर रहा है। अब ठीक मैंने है। इस सर पेज को ओपन करा रजिस्टर डॉट ब्लेड को, 2 मिनट रुकना नुमान। अब देख रहे हो इस पेज के अंदर उसने CSRF ऑटोमेटिकली इंक्लूड किया हुआ है, हमें इंक्लूड करने की जरूरत है ही सही। नहीं। उसने ठीक है, तो राउट ठीक और है। क्या एक्शन वगैरह चाहिए, उसने खुद बनाए हैं। बेहतरीन हो अभी गया हमने सर। ठीक वो है, काम नहीं किया कंफर्म पासवर्ड और ईमेल का। अभी नहीं करा, अभी नहीं करा, अभी हम कर लेंगे उसको। ठीक है, हाँ भाई क्या पूछ रहे हो रोमान? सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने की करके ट्राई किया था, व्यू के बगैर ही हो गया था लारावेल यूआई ऑथ 7 वर्जन में। 7 में। यस सर। आप अगला जब प्रोजेक्ट बनाएंगे ना कल नेक्स्ट क्लास तो आप चलो ट्राई कर लेना। हाँ अगले प्रोजेक्ट में ये ट्राई करके देखेंगे, ठीक है ना? हाँ तो फिर हो सर सकता है जो ये है वो तुम सही कह रहे हो। सर ये वाली जी साइट चेक करें, आपको चेक भेजी है। सर ये इसमें देखें, अब नए पेज पे जाएंगे वो मतलब रीलोड नहीं हो रहा।
इस पे किसी किसी भी और पेज, पेज कोई पे भी जाएं, पेज पे चले जाओ। आज किसी भी पेज पे चले हैं, ऊपर रीलोड नहीं होगा, देखिएगा एक बार फुल हो रहे हैं इसको रीलोड, रिफ्रेश नहीं होगा यूआरएल, और देखिए वहां से हाँ तो ये किसके ऊपर बनाई हुई है इन्होंने? चेक करें कैसे, बहुत फास्ट वेबसाइट है और रीलोड भी नहीं हो रही। सर वीपीएन कौन सा यूज कर रहे हैं? अरे कोई सा भी यूज कर रहे हैं यार, वीपीएन तो पता नहीं कौन सा आ रहा है, ये सेटअप वीपीएन के नाम से आ रहा है। सही, मैं यहाँ पर हाँ चेंज करें, हाँ इस पे आ जाए, पर देखें नहीं होगी रीलोड, नहीं हाँ हुआ तो ये ना। उसी पे बनी हुई है ना, या तो रिएक्ट पे बनी हुई है, उसको देख तो लेते सर ना किस ये पे बनी हुई है। सर ये है ना फिर एडवांस टेक्नोलॉजी, तो हम जो पढ़े हैं इसका तो फिर फायदा ही नहीं है कुछ। अरे बहुत फायदा नहीं फायदा है है ना, यार, क्यों नहीं है? है यार बहुत फायदा है। सर ये काम वैसे इसमें भी होना चाहिए लारावेल में। तो लारावेल में है ना, आप Vue.js पे बना दो। सर ये करके दिखाइएगा फिर। बिल्कुल करके दिखा देंगे, लेकिन इसका जो है वो वैसे है तो अच्छी। सर क्या चीज? अच्छा मसला बताऊँ क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि ये इसमें जो है वो, मेरा मसला तो कोई भी नहीं हो रहा, तो मसला दोबारा कोई रन भी नहीं है करते हैं। सर। हाँ, असल में ये इसमें फायदा ये हो रहा है, मसला नहीं, फायदा ये हो रहा है कि पेज आपका लोड नहीं हो रहा। जिस तरह हमारी एजेक्स रिक्वेस्ट जाती है ना सर्वर पर, इसी तरीके हाँ से ये वही काम हो बोल रहा रहा है। हूँ, वही बोल हाँ, रहा हूँ, या तो ये यही रिएक्ट पे काम। बनी हुई है, या तो ये Vue.js पे बनी हुई है, देख लेते हैं ऊपर अभी। चेक करें, अब देख लें, ये बैकएंड पे जावा है और रिएक्ट है। हाँ रिएक्ट पे बनी हुई है ना, देखो तो सर रिएक्ट ये फ्रेमवर्क यूज हो रहा है, और हम लारावेल पे Vue.js कर सकते हैं आराम से, कोई मसला नहीं है, कंपोनेंट तो बेस्ड काम होगा इसमें भी। व्यू जेएस में इस तरह होता है क्या, रीलोड नहीं होता? सर रिएक्ट नेटिव पे हाँ बनी हाँ हुई है। भाई, रिएक्ट जेएस और एंगुलर जेएस, एंगुलर पे भी बना सकते हो ये, इसकी जगह एंगुलर यूज कर लो, और व्यू सर भी नहीं यूज इसका तो कर फिर सकते? फायदा क्या है? जावास्क्रिप्ट ही सीख व्यू लें। जेएस यूज कर लो बिल्कुल। अब लारावेल की जो सबसे ज्यादा कंपेटिबिलिटी है वो व्यू के साथ है। देखो ना, इन्होंने जो है वो रिएक्ट पे बनाई हुई है, इसलिए ये पेज यही लोड हो रहा है, और ये आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है यार, ये बहुत आसान है। मैं तो कह रहा हूँ सर ये एजेक्स इसका रिक्वेस्ट फायदा पे सर काम बहुत कर रहे हैं इजी है, टोटली, टोटली बहुत एजेक्स इजी है रिक्वेस्ट पे सर। काम कर रहा है ये। सर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि देखो ऊपर यूआरएल में वो रिफ्रेश नहीं हो रहा, देखना जरा, मैं पेज किसी भी लोड टाइम नहीं पेज नहीं हो पे ले रहा। क्लिक रहा। कर रहा हूँ ना, हाँ पेज लोड नहीं हो रहा बेसिकली, वो यही जो है ना वो सारा काम कर रहा है। कस्टमर नहीं जाएगा इससे अच्छा। मतलब सर फास्ट वेबसाइट है। फास्ट वेबसाइट है। देखो मैंने यहाँ पे क्लिक करा ना, समझो लेट्स सपोज गेट आउट ड्रेस, गोइंग आउट ड्रेस, इस वजह से क्लिक करा, देखो ऊपर पेज देख रहे हो, रिफ्रेश नहीं हुआ, सिर्फ अपना ये चेंज हुआ आपका यूआरएल, ठीक है, और आपका पेज लोड हो गया। बात समझ आ रही है? अच्छा अच्छा सही सही सर सही इस सही। तरह का तो ये प्रोजेक्ट एक हमारे आया हुआ है लेकिन। लारावेल में भी हो सकता है? लारावेल में भी हो सकता है, Vue.js लगा तो बिल्कुल हो सकता है। तो सर Vue.js तो हमने यूज किया है ना? हाँ बिल्कुल, इसको Vue.js पे कमांड इतनी स्ट्रांग है नहीं ना अभी, स्टार्टिंग में अगर करेंगे तो दिवाले निकल जाएंगे। तो सर ये रिएक्ट कैसी है, रिएक्ट कैसी है, मतलब फ्रेमवर्क कैसा है रिएक्ट? रिएक्ट भी अच्छा है, बाद में व्यू आया है बेसिकली रिएक्ट में, और एंगुलर में जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी ना, वो Vue.js में क्या कर दी, उसको ओवरकम कर दी। अब डॉट नेट सही पे है। जो लोग काम करते हैं ना, वो ज्यादातर एंगुलर यूज करते हैं, क्योंकि डॉट नेट की कंपेटिबिलिटी एंगुलर के साथ बहुत अच्छी है। अब कोर पीएचपी के ऊपर जो काम करते हैं या जावा वगैरह की साइड पे जो काम करते हैं, वो रिएक्ट के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, कोर पीएचपी और जावा। और जो लारावेल के ऊपर काम करते हैं, तो वो जो है वो Vue.js के साथ काम करते हैं, क्योंकि कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी है, एरर फ्री एनवायरनमेंट है। बात समझ आ रही है? तो ये सीन होता है। तो यही वेबसाइट बिल्कुल सेम कोडिंग पे तुम रिएक्ट उस पे Vue.js पे बना सकते हो, यूआरएल वगैरह सर ये सब चेंज हो रहा होगा, सिखाएंगे ना आप, नहीं बस। जो ई कॉमर्स वेबसाइट हाँ बनाएंगे हाँ तो वो भी यही आप बिल्कुल इसी बना सिखा तरह देंगे देंगे? बनाएंगे, यार, मेरी नज़र में तो इसी तरह इतना जो है वो बनाएंगे। हाँ मुश्किल है नहीं, लेकिन ये वेबसाइट है बहुत बड़ी, क्योंकि यहाँ पे देख रही है वेरिएशंस वगैरह सब भी हैं। हाँ नहीं सर आप मतलब पर ये बताएंगे ना तो क्या साइज कुछ? दिया हुआ है ना। हाँ ये तो बता रहा हूँ, साइज का मतलब वेरिएशंस 40 41 ये तमाम वेरिएशंस पर आते हैं ना बताएंगे ना? बेसिकली।
अरे सर हम इनपुट में दे देंगे साइज। मैं कह रहा था सर कि आप बनाएंगे ना, ई कॉमर्स तक तो बताएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छी वेबसाइट है यार ये। सर्वर कौन सा यूज कर रही है? सर्वर बताया क्या? सर्वर नहीं बताया। सर ये न्यू रेलिक क्या है? न्यू रेलिक हैमर जेएस कहाँ पर है? नीचे तो सर JavaScript लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट की। नहीं ये तो एनालिटिक्स है। जिस तरह गूगल के एनालिटिक्स है ना, वेबसाइट की जो एनालाइज नहीं करके ये बताता है। जी नहीं, जावास्क्रिप्ट लास्ट में लाइब्रेरी। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। अच्छा यहाँ ये तो लाइब्रेरी है हैमर जेएस। देख लेना इसको, पता नहीं क्या होती है। क्यों नहीं आई होगी? नहीं है, मैंने काफी वेबसाइट्स पे देखी है यार हैमर जेएस। तो कितनी सारी वेबसाइट पे यूज हुई है। 4,33,000। क्या सर? यूट्यूब पे। सर ट्रैफिक। हम्म। सर अमेज़न का निकाल के देंगे कितना ट्रैफिक चल रहा है। अबे अमेज़न को वैसे थोड़ी बताएगा, वो तो उसकी लाइब्रेरी का बता रहा है। ठीक है भाई, ये रजिस्टर्ड हो गया आपका यूजर। अबे समझ आ रहा ही नहीं आ रहा कुछ। यस जी सर सर, अब और मुझे अगली क्लास लॉगिन में आप करना है। मैं बताएंगे ना? लॉगिन पे क्लिक करूंगा, बिल्कुल लॉगिन पे क्लिक करूंगा। और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ईमेल डालूंगा। ईमेल क्या रखा था? अली रखा था, ali@gmail.com। ali@gmail.com। पासवर्ड रखा था 1 से लेके 8 तक। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। रिमेंबर मी भी है, यानी कि कुकीज भी आपका याद आ रहा है ना? कुकीज पे काम कर रहा था। यस सर सर, इस पे पता कुकीज नहीं का वो काम है। भूल गए कुकीज पे, ताकि हमारी इनपुट फील्ड जो है वो सेव रहे। नहीं रिमेंबर सर, याद रहा ये कुकीज भी क्यों हुआ डाला हुआ था। है? हैं? कुकीज क्यों हुआ हुआ है इसमें? हाँ खुद हुआ। सही है, लॉगिन हो गया। लेकिन अब ये मसला आ रहा है कि लेट्स सपोज मैं लॉगिन होने के बाद नहीं, लॉग आउट के बाद मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ। यहाँ पे नाम तो आ रहा है और का, ठीक है। फिर मैं लॉग लोग आउट कर देता हूँ और लॉग आउट करने के बाद मैं जाता हूँ यूजर्स के ऊपर, फिर भी चले जाएगा। फिर भी चले जाएगा। अब इसको किस तरह से रोकें? बात समझ आ रही है कि यूजर जो है वो लॉग आउट होने के बाद आ ना सके इसके ऊपर। सर मिडल वेयर यूज करेंगे ना? मिडिल वेयर यूज करेंगे, एग्जैक्टली, ठीक है ना? क्या तो मतलब इसके लिए सर? क्या करेंगे? अच्छा, मतलब ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि भाई जब यूजर लॉगिन हो, जब भी वो एम्प्लॉय के पेज के ऊपर आ सके। अब यूजर लॉगिन नहीं है और वो एम्प्लॉय के पेज के ऊपर आ रहा है, वो इसको ऐड कर सक रहा है आसानी के साथ। बात समझ आ रही है अली? जी। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई इसको एक्सेस जब भी मिले जब वो लॉगिन हो, ठीक है ना? तो हम कैसे करेंगे वो? अब वो मिडिल वेयर के थ्रू करेंगे। अच्छा, वो करने से पहले सबसे पहले एक चीज कर लेते हैं कि अच्छा यहाँ सर, पर। ये कुकीज की कोडिंग अगर हम ढूंढना चाहे तो इस तरह कहाँ हुई भी होगी? अरे कुकीज की यहाँ पे करी होगी ना इसमें। है सर? रिमेंबर मी ये लगाया ना इसमें, चेक बॉक्स रिमेंबर मी। अब ये रिमेंबर मी इसने यूज किया हुआ है लॉगिन के कंट्रोलर पर। तो इसने बाकी काम वाम अगर देखना हो तो वो कहाँ पे करा होगा इसने? वो कह रहे राहुल जी, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर, ये अगर रिमेम्बर मी का देखना हो या ऐसा कोई काम, मतलब कोड के अंदर हमें कोड करना हो, तो वो हम कैसे करेंगे? हाँ वो तो हम जो है वो करेंगे ना मैनुअली। मैनुअली से मरा ये वो, अब यानी कि कोर जैसे लेवल पे हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना? कि रिमेम्बर मी का देखना हो, इंशाल्लाह किस इसको लेवल पे? देखते हैं। इसमें मैं एक क्लास ढूंढ रहा था, जान नहीं रहा था इसको। वो आप अभी बता रहे हैं सर, वो जो जो आप कहते हैं कि यूजर्स। हाँ मिडिल वेयर का बता रहा हूँ। यहाँ पे मिडिल वेयर आपका ओपन हुआ। मिडिल वेयर क्या? रीडायरेक्ट ऑथेंटिकेटेड का। सही है, ये आपका मिडिल वेयर बना हुआ है। अगर ये आपका मिडिल और मिडिलवेयर भी पैकेज में आया था। हाँ ठीक है, क्या सर? मिडिल वेयर भी जो आपका पैकेज पे आया था।
यार इसको रहने दो, अभी मिडिलवेयर को कंफ्यूज हो जाएगा। सर अभी इसको नहीं करे सर, ये बाद में करेगा। इमेज का जो मैं आपको बोल रहा था ना साइड पे। ठीक है, इमेज देख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्लास ये में ये आपने करेंगे, install किया सर? देखो नेक्स्ट क्लास में पहले एक काम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये करते हैं, अभी लॉगिन लॉगआउट को जो है ना वो छोड़ के सबसे पहले जैसे देखो अभी हमने माइग्रेशन पढ़ा, माइग्रेशन की कमांड यस चलाई ना, सर। तुम्हें पता ही नहीं है माइग्रेशन है क्या। पहले ये तो पता लगेगा कि माइग्रेशन क्या है। तो सबसे पहले माइग्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है, फिर एलिक्वेंट रिलेशनशिप पढ़ते हैं, फिर लॉगिन लॉगआउट की तरफ आते हैं। चलो सही ठीक है, है। ठीक है ये सर। कर लेते हैं ताकि जो है ना इससे बेसिकली इसमें बहुत सारी चीजें यूज हो रही है, मिडिलवेयर यूज हो रहा है लॉगिन लॉगआउट में। अब इसमें एक और चीज यूज हो रही है, वो मैं उस तरफ गया नहीं। यहाँ पे यूज हो रहा है आपका ब्लेड टेम्पलेट, जिस तरह रेजर में सिंटैक्स होता है ना आपका, एक्सटेंड करते यस हो सर, कंटेंट वो ले बनाते हो। आओ। हाँ ठीक है। हाँ यहाँ पे ये यूज हो रहा है, अब इस तरफ मैं जानबूझ के भी नहीं आया क्योंकि तुम फिर हाँ, कंफ्यूज हो जाओगे। कहाँ से आ रही है तो ये, चीजें? हाँ ये एक अलग सर टॉपिक ये है। सर ये कल तो दोबारा से बताइएगा शुरू से। पहले इंक्लूड हम जो फाइल है ना वाला वो, सर ये। हाँ बिल्कुल स्लाइसिंग जो हम कर रहे थे, तो पहले जो है वो हम इन टॉपिक्स को कवर कर लें, फिर हम लॉगिन लॉगआउट पे आएंगे, ठीक है सर ना। लॉगिन लॉग आउट में ना सर बात सुने, वो साइड पे जहाँ पे इनाम आ रहा है ना, वहाँ पे पिक्चर के साथ है, ये काम करेंगे। पिक्चर अपलोडिंग हम अलग से देख लेते हैं लॉगिन के अलावा, ठीक है। लॉगिन के साथ पिक्चर नहीं हो को सकती? लॉगिन के साथ भी हो सकती है, लेकिन जब हम लॉगिन का मॉड्यूल करेंगे ना तब कर लेंगे। हम्म, चले सही अब है, कर अभी तो लें। फिलहाल हमने कर लिया है ना। अभी जैसे लेट्स वो इस यूजर के ऊपर काम कर रहा है, यस तो सर। इस यूजर में हम क्या करेंगे, पिक्चर अपलोडिंग पे काम कर लेंगे, ठीक है। जो जो यूजर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सही है, तो इस क्रिएट में हम क्या कर लेंगे, स्टोर हो रहा है जो आपका यूजर, यहाँ पे उसकी इमेज भी स्टोर करवा देंगे। तो ये काम कर लेते हैं।